देश में 1 जुलाई 2024 से 150 साल से ज्यादा समय से चली आ रही आईपीसी को खत्म कर 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे ग्रे एरिया भी हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें से एक अप्राकृतिक सेक्स यानी कि अननेचुरल सेक्स के लिए कोई प्रावधान नहीं होना भी शामिल है। मसलन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर बड़े बड़े विशेषज्ञों से लेकर समिति का कहना है कि इस अपराध को कानून के दायरे में ना रखना बेहद गलत है। हमारे देश में पिछले कुछ समय में जबरन अप्राकृतिक संबंध बनने के कई मामले सामने आए हैं जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था। हालांकि नए समय के हिसाब से बनाए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ये उम्मीद की जा रही थी कि उनमें उन पीड़ितों, पुरुषों और ट्रांसजेंडरों के हक में कोई ना कोई कानून जरूर बनाया जाएगा। हालांकि अब इन 3 नए कानूनों पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में अप्राकृतिक सेक्स शीर्षक वाली आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐसे में अब एक पुरुष का दूसरे पुरुष से रेप या फिर ट्रांसजेंडर से रेप के पीड़ितों के लिए कोई भी कानून नहीं है। कर्नाटक सरकार की विशेषज्ञों की समिति का कहना है कि नए कानून में वयस्क पुरुषों के यौन शोषण के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि विधि आयोग ने साल 2000 में सिफारिश की थी कि देश में रेप से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल यानी कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी पर लागू किए जाने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसे लेकर भी कर्नाटक सरकार ने आपत्ति जताई है क्योंकि उनका तर्क है कि कई तरह के अप्राकृतिक सेक्स के लिए इन कानून का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे कि समझिए अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरन इस तरीके की या फिर अप्राकृतिक सेक्स के लिए विचलित करता है या उकसाता है तो इस केस में या इस मामले में अब कोई भी धारा लागू नहीं होगी, यानी कि उस गुनहगार को सजा भी नहीं दिलवाई जा सकेगी। संसदीय उप समिति ने सुझाव दिया था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक संबंध बनाता है या कोई पति अपनी पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स करता है तो उस पर धारा 377 लागू किया जा सके, ऐसा प्रावधान होना जरूरी है। हालांकि अब जो नए कानून आए हैं जिसे बीएनएस के तौर पर भी जाना जा रहा है, इसका कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। यानी अब अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिकता आदि के पीड़ितों के पास कोई उपाय नहीं होगा कि वो आरोपी को सजा दिलवा सके। बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदला गया है, जो आज़ादी के 77 साल बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव है। इन कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। हालांकि आपका इन नए कानूनों में अननेचुरल सेक्स को लेकर हटाई गई धारा पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।